नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। खबर कवर करे और खबर में हो नहीं सकता, क्योंकि मेरी सोच है कि मैं आपके लिए एकदम मसालेदार खबर लेके आऊं। और ये जो खबर मैं आज लेके आऊं, इसमें वाकई में बहुत बड़ा मसाला है, और मसाला हरियाणा की राजनीति से जुड़ा हुआ है। हरियाणा की राजनीति इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हरियाणा के अंदर बड़ौदा सीट से उपचुनाव होने जा रहा है, और जिस चुनाव को लेकर कई नेताओं की जो क्या बोलते हैं उनकी प्रेस्टीज इशू बना हुआ है, उसी प्रेस्टीज इशू को एक बहुत बड़ी चुनौती दे रहे हैं पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन इस समय डॉक्टर अशोक तंवर बिल्कुल न्यूट्रल हैं, आम आदमी हैं, और आम आदमी की वजह से ही आज ये बड़ौदा चुनाव को बिल्कुल एक नया रंग देने जा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं, बेबाक बात है अशोक तंवर जी के साथ। इसमें पूरा का पूरा मसाला होगा, और मैं चाहूँगा अशोक जी आप हमारे साथ बिल्कुल खुल के बात करें। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने अब तक चैनल्स के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रेस्टीज का चुनाव नहीं है, ये पोल पट्टी खोलने का चुनाव। पोल पट्टी खुलेगी लोगों की, पोल पट्टी खुलेगी। कौन कौन बीजेपी से मिले हुए हैं धीरे धीरे पता तो सबको है, पर और तस्वीर गालिब का शेर है। जिंदगी भर गाली भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। तो यहाँ इस बार जो है बहुत कुछ पता चलेगा, और आने वाले 3-4 साल में सब कुछ ही पता चल जाएगा। जी मैं कह रहा था बेबाक, लेकिन यह रंग एक नया रंग अशोक तंवर जी ने दे दिया कि पोल पट्टी खुलने वाली है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा किसकी पोल पट्टी खोलने जा रहे हैं आप? पोल पट्टी जो भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के राजनीति करते हैं, जेल जाने से डरने की वजह से कहीं किसानों के फेवर में जा कर के सड़क पे लड़ाई लड़ते नहीं दिखते हैं, उन लोगों की पोल पट्टी जिन्होंने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के हजारों लाखों करोड़ रुपए कमाए हैं, और आज जो है वो जनता के साथ ना खड़े होकर के उनके साथ खड़े हैं जो अडानी अंबानी के एजेंट हैं। ये खुद भी एजेंट है, मुखबिर हैं, और इसीलिए जो है मिलकर के साझा उम्मीदवार देने की तैयारी है। और आप देख लेना, साझा उम्मीदवार दोनों का मिलकर के आएगा, और भारतीय जनता पार्टी को ये कांग्रेस ही जिताने का काम करेगा। अशोक जी, हमारे पास जो खबर आई है कि बड़ौदा सीट से आप अपनी ताल ठोकी, आपने आप भी वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये जो पोल पट्टी जो खुलने जा रही है, इसमें देखिए 3 पोल पट्टी हमारे को जो नजर आ रही है, मैं सब आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी, प्लस में जेजेपी। आपकी बात करें तो आपने प्लस में कांग्रेस कर दिया है, ठीक है। इसमें आपने आईएनएलडी को नहीं जोड़ा है बीच में। आईएनएलडी का इसमें क्या रुख है और आपका क्या रुख रहने वाला है, ये बात जानना चाहते हैं। हमारा रुख तो, मैं तो सीधा सीधा करनाल आया इसलिए हूँ कि भाई जिस मुख्यमंत्री को आपने 2 बार जिताया, जिसने इस करनाल से लेकर के पूरे हरियाणा का नाश किया, उसको वहाँ पर चुनाव अगर वो लड़े तो आप भी सारे आना और बदला लेना उस चीज़ का जो आपके साथ गलत हुआ है। और ये जो नूरा कुश्ती चल रही है ना कि भाई वो फलाना चुनाव लड़ ले, वो धगड़ा चुनाव लड़ ले, ये सिर्फ जनता को दिखाने के लिए, मीडिया स्पेस को पकड़ने के लिए कर रहे हैं। ना उसने चुनाव लड़ना, ना उसने चुनाव लड़ना, और दोनों लड़ेंगे तो मैं भी कल पर्चा भर दूंगा दोनों के सामने, क्योंकि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं बड़ौदा में। सड़कों के नाम पे गड्ढे ही गड्ढे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य उसकी कोई वहाँ पर नहीं है, रोजगार के लिए कोई उद्योग धंधे स्थापित नहीं किए। अब कह रहे हम IMT बना देंगे, हम वहाँ पर यूनिवर्सिटी खोल देंगे। अरे भैया पहले थारी फूट रही थी कि, समझते हो ना इस बात को? बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, तो पहले थारी फूट रही थी कि दिखा नहीं बड़ौदा, और अब जब चुनाव आया ऐसे ही जींद में किया था इन्होंने, ऐसे ही जींद में किया। और जींद में आपको सबको पता है रणदीप सुरजेवाला वहाँ पर उम्मीदवार हमने बनाया, विधायक थे वो, आकर के चुनाव लड़े। तो ये भी विधायक रहते हुए मत दो भाई इस्तीफा, तुमने इतना कुर्सी से प्रेम है तो मत दो इस्तीफा, लेकिन आगे चुनाव तो लड़ो, देखें तो आपकी पॉपुलैरिटी कितनी है। विश्वासघाती लोगों के ऊपर अब विश्वास करने वाले लोग हरियाणा के अंदर धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि सबको समझ आ, अब नहीं करेंगे विश्वास। तंवर जी, जो फूट रही है ये आँख की बात कर रहे हैं, आँख जो फूट रही है, ये नेताओं की फूट रही है या जनता की फूट रही है? आखिर ये फूट किसकी रही है? ये जो फूट है, जो ये फूट का बहुत बड़ा महत्व होता है चुनाव के अंदर। तो इसको आपने एकदम से जो नजरिया दे दिया आपने, आपको क्या लगता है कि जनता को अपनी आँख को सेफ कैसे रखना है और कैसे चोट मारनी है सही जगह? नेताओं की रही है, इनको चुनाव के समय में तो बड़ौदा दिखता है, उससे पहले नहीं दिखता। इनकी फूट रही है, ये कह रहा हूँ मैं। जी जी, हाँ, ये दूसरे की भी तो फोड़ देते हैं। ये फोड़ देते हैं, लेकिन फिर इनकी फूटती है।
तो ये फूटम फूटम का जो खेल है ये आखिर बंद कब होगा? राजनीति गंदी है, इसीलिए तो कहते हैं, यही तो फुटम फुटाई तो चलती है। कोई किसी के पीछे खंजर मार देता है, कोई किसी का कांटा निकालता है। अब कांटा निकालने के लिए जो है वो बेचारा योगेश्वर दत्त शरीफ सा पहलवान जिसने देश को ख्याति दिलवाई, उसको ख़त्म करने के लिए और रामविलास शर्मा की एंट्री हो रही है। यही लोग मिल करके लेके आ रहे हैं उनको। इसमें नाम आ रहा था गीता ये जो फोगाट हैं मैडम हैं, ये तो उनका जो हाँ इनका ये आगे दिखाने के लिए है, पीछे तो एंट्री। आपने खुद धनखड़ साहब ने क्या कहा, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, बोले ऊपर से भी बिना जिसने नामांकन भरा होगा वो भी बीजेपी का उम्मीदवार हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि तय हो चुका है। यही तय करते हैं बीजेपी कांग्रेसी एक दूसरे की मदद करके, और इसीलिए तो इस देश और प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। जब तक हमारा सच्चा हितैषी कौन है, तक इसी तरीके से देश, किसान, मजदूर, गरीब, शोषित, पीड़ित, कर्मचारी, ये छोटे छोटे दुकानदार ऐसे ही पिसते रहेंगे में। इन पापियों की चक्की को फोड़ के और इनका खात्मा कर दो, और मैं आपके साथ हूँ। तंवर जी, आपका इंतजार था, आपको लोग चाह रहे थे कि अशोक तंवर जी की कोई स्टेटमेंट। आज लोगों को पता लग गया कि अशोक तंवर पूरी तरह से कमर कस के इस पूरे मामले के अंदर कूद चुके हैं। ये बिल्कुल सत्य है? नहीं, बड़ौदा तो मैं पहले भी होके आया, मैं सोनीपत कई बार गया, और मैं तो पहले भी कई बार कह चुका, अरे क्यों जनता को गुमराह कर रहे हैं? हिम्मत है तो आओ मैदान में। अभी फिर मैं कह रहा हूँ, दोनों को कह रहा हूँ, मैदान में आओ। अशोक तंवर सबसे पहले नॉमिनेशन भरेगा, और फिर देखेंगे बड़ौदा कितना काम किया आप लोगों ने। डॉक्टर साहब, मैं बात करूं जातीय समीकरण की, इस चुनाव में बहुत बड़ा जातीय समीकरण का महत्व रहने वाला है, और नंबर 1 पर आपको मालूम ही है जाट बिरादरी के वोट काफ़ी हैं, और आपने एकदम से ब्राह्मण की जो एंट्री दे दी बीजेपी की तरफ से। आप बता रहे हैं कि बीजेपी रामविलास शर्मा जी को उतारने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सारी बिरादरियां ब्राह्मण पर कैसे चढ़ेंगी वहाँ पर? क्योंकि मामला ही अब वहाँ पर सीधा सीधा हो गया, जाट और गैर जाट का मामला हो गया। तो ये मामला क्या है? भारतीय जनता पार्टी है कि हम जाट कैंडिडेट उतारेंगे ही नहीं? देखो, ये जात पात की राजनीति तो ना अपने समझ में आती, और ना ये जाति का जहर घोलने का काम ये बीजेपी करती है। और वो घटिया मानसिकता के लोग कांग्रेस के अंदर भी कुछ बैठे हैं जो जात पात में विश्वास करते हैं, और उन्हीं लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। तो इसलिए हम तो अच्छा उम्मीदवार हो, पंचायती उम्मीदवार हो, सर्वसम्मति से हो, वो कौन चुनेंगे वहाँ के लोग अच्छा मिल करके चुन लेंगे, तो हम पूरा प्रचार करेंगे कल से लेकर के, और जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा 3 नवंबर तक, तब तक अशोक तंवर नहीं हटेगा वहाँ से, मोर्चे से। हम तो फौजी के बेटे मोर्चा बांध देते हैं, तो ऐसा ही मोर्चा बांध दूंगा वहाँ पर जा करके। इनकी तरह थोड़ी ना किसान के नाम पर राजनीति करते हैं, किसान से कोई मतलब नहीं है। देश जो है गिरवी रखने की तैयारी हो रही है, अडानी अंबानी को पूरा सौंप दिया। ये सबके कनेक्शन है, धीरे धीरे अभी तो परत दर परत किसके कहाँ का तार है वो सबको दिखाऊंगा। देखो भाई, ये सर्किट बिड़ा हुआ था, यहाँ दिखाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि अब ये कांग्रेस, बीजेपी और जेजेपी, आप इनका तो कह रहे हैं तीनों का अंदर से सेटिंग हो चुका है, लेकिन आईएनएलडी है, आईएनएलडी अपना कैंडिडेट उतारेगा, आपको क्या लगता है? देखो, ये तो पता नहीं मुझे, जिस दिन उनका पता चलेगा उनका बता दूंगा। अभी तो इनका पता है कि ये मिले हुए हैं, क्यों मैंने देखा। मेरे को तो इलेक्शंस में खुद सीआईडी तो मेरी नहीं है, सीआईडी के खुद लोगों ने मेरे को बताया कि बीजेपी और कांग्रेस चुनाव मिलकर के लड़ रही है, और आप उसमें टारगेट हो। जो आपके मेन लोग हैं जिन्होंने 5 साल 8 महीने मेहनत करी है, उनकी टिकट ये काटेंगे। तो हमने कहा भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन देखा जब टिकटें बटी तो जो सीआईडी ने मेरे को बताया, जो मेरे सूत्रों ने बताया, वही चीज़ होगी। फिर मैंने कहा ना, अब नमस्ते करो ऐसी पार्टी को जहाँ पर ये नहीं पता कि कौन के हितैषी है, कौन काम करने वाला है, कौन ईमानदार है, कौन जो है लॉयल्टी के साथ पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। उस पार्टी का कुछ नहीं है, तो क्रैश होने वाला प्लेन है। इसमें जो जितनी जल्दी उतरेगा बच जाएगा, नहीं तो प्लेन क्रैश होगा, असामयिक राजनीतिक मौत हो जाएगी उनकी। तो मेरा सबसे आह्वान है, इस डूबते हुए जहाज में, इस प्लेन में, इसकी सवारी मत करो और बचो। अभी आपने देखा नहीं क्या राज्यसभा कैसे छीन ली। अब कह रहे हैं जो नॉमिनेशन, कमाल की बात ये है, यूँ कह रहे हैं कि ना भाई कैंडिडेट भी हम अनाउंस करेंगे। अरे गरीब बेचारी, उनको क्यों नाश कर रहे हो? पहले राज्यसभा छीन ली, अब एक अधिकार अध्यक्ष का होता है। अच्छा, वो भी चू नहीं कर रही, बोल ही नहीं रही कुछ वो भी।
ये क्यों नहीं बोल रही, क्या चक्कर हुआ? हर एक के बस की बात नहीं होती बोलना। मामले में जज्बा चाहिए, कन्विक्शन चाहिए, अंदर से सच्चाई ईमान, दूसरे लोग नहीं बोल सकते। तो आपको जो ये मैं आपसे बात करता हूँ कि चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन इस चुनाव के अंदर जो केंद्र सरकार ने 3 कृषि अध्यादेश लागू किए हैं अभी जस्ट, इसका कितना बड़ा महत्व रहने वाला है, आपको क्या लगता है? महत्व तो है, तभी तो मैं कह रहा हूँ जनता हराना चाहती है बीजेपी को, और कांग्रेस ही मिल करके उसको जिताने की तैयारी में। महत्व तो इतना है कि लोगों के अंदर आक्रोश है। देख नहीं रहे आप, नायब सैनी, कटारिया, कहीं उनके मंत्री, कृषि मंत्री, 27 बड़े नेताओं को झंडे दिखा दिखा के, हमारे सिरसा में सांसद जो है उन लोगों ने कह दिया गांव में ना घुस जाइए ना, हमने मोदी को वोट दिया था, वैसे तो तुम्हें तो दिया ही नहीं था। तो इस तरीके के जो है रोष आक्रोश जनता के बीच में है। और अब पंजाब ने आज ही डिक्लेयर किया थोड़ी देर पहले कि हम इन कृषि कानूनों के खिलाफ स्पेशल सेशन बुलाएंगे विधानसभा का। तो यहाँ हरियाणा में बुलाना चाहिए, फिर उसमें देखेंगे कौन हितैषी है किसान का। केवल मंडियों में जा करके जो धान ठाके, हाँ भाई ये बिक्री नहीं हो रही, ये क्या नौटंकी है। संसद में कोरोना पॉजिटिव हो जाते हो तुम, राज्यसभा में बिल पास करवा देते हो, जब राज्यसभा के चुनाव हो जाते हैं तो पैन बदलवा देते हो, और उसका जो है मजा फिर बाद में लेते हो आप। अभी बीजेपी ने तो जितवाया है इनको, किस और कौन, क्या अपने आप जीत गए ये लोग। अनअपोज इलेक्शन करवाना, अरे भाई मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आप 20-20, 30-30 विधायक तोड़ लेते हो, यहाँ 2 नहीं टूटते आपसे। तो यही मिली भगत है, यही मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ। जितनी जल्दी हरियाणा समझ जाएगा उतनी जल्दी बच जाएगा। सवर जी, एक बात और है जो सबसे बड़ी बात देखने में आई है, आपने राहुल को अभी टारगेट पे लिया हुआ है। मैं राहुल के साथ साथ जो राहुल का हरियाणा दौरा रहा, उसके अंदर एक ऐसा ट्रैक्टर लाया गया जिस पे डल्लप के गद्दे लगे हुए थे। ये ट्रैक्टर हमारे किसान क्यों नहीं चला सकते? किसान भी चलाएंगे, जब डल्लप के गद्दे कहाँ से लाएंगे? डल्लप के गद्दे हमारी सरकार बनाओ, हर ट्रैक्टर पे गद्दे लगा दूंगा मैं। अगली बात यह है कि राहुल गांधी हमारे टारगेट पे नहीं, हमारे टारगेट पे तो वो लोग हैं जो उनके साथ छल कपट कर रहे हैं और हरियाणा के लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। अब 3 दिन का दौरा 3 घंटे में ख़त्म कर दिया। आपसी फूट थी, अनुशासनहीनता तो रहती है कांग्रेस के अंदर, उसमें तो कोई नई बात है नहीं, तो वो वाइंड अप करवा दिया सारा मामला। आपको लगता नहीं राहुल की भी फूट रही है? अब देखो ये तो समय बताएगा किस किस की फूट रही है। देखो आपने कहा कि जब नेता को बता सकता हूँ राहुल की फूट रही नहीं है क्या? अगर राहुल की फूट रही है या नहीं फूट रही, अगर फूट रही है तो दिखाई नहीं दे रहा, अगर दिखाई दे रहा है तो वो जानबूझ के बंद है, क्या है? देखिए पिछला जो चुनाव है वो साफ इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं गुमराह तो कर रहे हैं लोग, और उसमें कामयाबी भी हो रही है। अब वो फोड़ के कामयाबी मिल रही है या बिना फोड़े मिल रही है, ये बात अलग है। एक बात तो मैं क्या कहूँ अपने लोगों को, अपने साथियों को, दर्शकों को ये बात जरूर कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं डॉक्टर अशोक तंवर का राहुल गांधी के साथ प्रेम झलक रहा है, ऐसा लगता है आपको? देखो क्या है ना, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो आज वहाँ पर बैठे हैं, तो पूरा मैं महा अंध भक्तों में से हूँ या था। लेकिन जब हो जाता है कई बार मामला, हो गया तो हो गया, ख़त्म मामला। अब लेकिन हम फिर ये शुरू कर दें कि जी ये गाली गलौज, वो जिन लोगों के खिलाफ हमारी लड़ाई थी वो सिद्धांतों को लेकर के थी, वो नैतिकता को लेकर के थी, वो साफ स्वच्छ ईमानदार राजनीति को लेकर के थी, और वो हमारी चलती रहेगी। उसमें चाहे कोई बीजेपी का आए, कोई कांग्रेसी सामने आए, कोई इनेलो का आए, कोई जेजेपी का आए, हम पूरी मजबूती से डट करके मुकाबला करें। डॉक्टर साहब, आपके चेहरे पे जो आज मुस्कान है वो मैंने काफ़ी समय के बाद देखी है, क्या सेटिंग हुई है आपकी? सेटिंग कुछ नहीं, ये कांग्रेस छोड़ने का नतीजा है। कांग्रेस में क्योंकि रात दिन सब लोग मेहनत करते थे, लेकिन जब हमने देखा कि हमारे जैसे लोगों की कदर नहीं करी, और कांग्रेस का दुर्भाग्य है ये कि अच्छे लोगों की ये कदर नहीं कर पा रही है। नहीं तो जिस देश की आज़ादी की लड़ाई जिस पार्टी ने लड़ी हो, 135 साल का इतिहास, उसकी ऐसी दुर्दशा हो, ऐसे ही लोगों ने दुर्दशा करवाई है। और इसलिए हम अपना वो जो बोझ था, जो जितने साथी हैं, पहले लाखों लोगों की जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर, और जब उनके साथ अन्याय हुआ तो हमने कांग्रेस छोड़ दी। अब ये साथी हैं जो हमारे, इनकी जिम्मेदारी है। तो
हम रिलैक्स हैं। ये मुस्कुराहट की बात कर रहा हूँ, ये मुस्कुराहट का पर्दा तो खोल दो आज देखी जाएगी, आज इस बात पे आप खोल दो पर्दा कि मुस्कुराहट में राज क्या है। नहीं, मुस्कुराहट तो हमारे जो है चर्चे जेएनयू से लेकर के पूरे देश में मुस्कुराहट तो पहले से ही हमेशा ऐसी है। हाँ, कई बार क्या होता है, जब हरियाणा की राजनीति अध्यक्ष के तौर पे थे तो जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा थी और रोज़ सड़क पे निकलते थे तो बहुत ही जो निम्न स्तर के राजनीति करने वाले लोग हैं उनसे मुलाकात होती थी, तो उसमें कभी कभी हो सकता है थोड़ी बहुत मुस्कुराहट कम आपको लगे, लेकिन अब सारी चीज़ें क्लियर होगी और हम वही पुराने अपने मजबूत पुराने अंदाज में फिर वो। चलिए, मैं आपकी तरफ से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज जो डॉक्टर अशोक तंवर के चेहरे पे आपने मुस्कुराहट देखी है, मैं इसका पर्दा मैं ही उठा देता हूं। मेरे जो सूत्र हैं, विकास सुखीजा के जो सूत्र हैं, वो डेफिनेटली बिल्कुल क्लियर हैं कि आने वाले इस चुनाव के अंदर अंदर प्रदेश कांग्रेस में एक बड़ा धमाका होने जा रहा है और उसमें जो मुझे लगता है डॉक्टर अशोक तंवर की बड़े पद के ऊपर वापसी हो सकती है, ऐसा मेरे सूत्र कह रहे हैं। और इस बारे में मैं एक बार डॉक्टर अशोक तंवर से भी ये जानकारी लेना चाहता हूं, क्या मेरे सूत्र सही हैं या गलत है? देखिए, आपके सूत्र आपके हैं, मेरे सूत्र हैं, आप देखते हैं किसका सूत्र ठीक रहता है। लेकिन ये है कि जब आदमी मेहनत करता है और लोगों का प्यार प्रेम मिलता है तो मुस्कान अपने आप आ जाती है। और जब लोग, अब मुस्कान नायब सैनी और कटारिया और कृषि मंत्री और दुग्गल के चेहरे पे देखो ना, पता चलेगा क्यों विरोध काले झंडे दिखा रहे हैं किसान, तो उनके चेहरे पे कैसे मिल सकता है? अपने को प्यार कर रहे हैं, जिससे प्यार करेंगे वो प्यार दिखेगा, जहाँ डर होगा वहाँ चेहरे पे साफ दिखाई देगा। तो ये डरी हुई सरकार और डरा हुआ विपक्ष आज जो है वो बैठा हुआ है और आने वाले समय में इनका भी हिसाब किताब करेंगे। लेकिन आपकी मुस्कुराहट से आज कांग्रेस के लोगों में घबराहट हो गई है और मैं आपको ये बिल्कुल, कांग्रेसियों में घबराहट नहीं है। आज भी लोग ये कहते हैं कि घबराते ही है सारे मेरे नाम से हैं और किसी के नाम से नहीं घबराते। तो दिया है उसका नहीं, देखिए, हमें तो हार मिला दिया, हमने उससे बढ़ चढ़ करके दिया, और जब हमें किसी ने नफरत की उससे देखी तो हमने फिर उसको हाथ जोड़ लिए कि चलो कोई नहीं, नफरत आपका काम है, प्यार हमारा काम है। जी, ये थे डॉक्टर अशोक तंवर और आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। जो हमने आपको बेबाक बात दिखाई है, ये वाकई में बड़ी बेबाक बात है और मैं चाहूँगा इस खबर को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करना। हमारी कोई भी ऐसी खबर नहीं है जो कम से कम 1000 से ऊपर शेयर जाती है और मैं चाहूँगा इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और 10 मिनट के अंदर 1 लाख शेयर होगी खबर। मैं चाहूँगा ये आप हमारे चैनल के लिए एक अच्छी सी विशेष दें। भाई, आज मेरी साथियों से गुजारिश है, अब तक जो मुकाबला करेगा आज तक का भविष्य में, तो इनकी 1000 होती है, तो भाई इसके आगे 002 लगा दो, 1 लाख शेयर करो, आज बहुत ताकत लगा कर। जी धन्यवाद। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं अपने साथी कृष्ण भारद्वाज के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।